उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर राजनीति खूब हो रही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिहार उस लायक है कि नहीं है। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि जब से बिहार में सरकार नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन की बनती है तब तक इस बात की चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि अब नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आरजेडी लगातार दबाव बनाती है, आरजेडी कहती है कि नीतीश को नरेंद्र मोदी बार बार ठेंगा क्यों दिखा देते हैं, उनके बदौलत सरकार तो बन जाती है लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ नीतीश का फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बिहार के कई मंत्री हैं, दिग्गज मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। चर्चा इस बात की है कि अरे विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दीजिएगा, लेकिन इन मंत्रियों को कहिए कि बिहार में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर्स मीट आज राजधानी पटना में बुलाए गए थे। कई कंपनियां इस इन्वेस्टर्स मीट में आई थी और इस कंपनियों ने दावा किया है कि बिहार में रोजगार हम लगाएंगे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? नीति आयोग का एक गठन किया गया है। नीति आयोग के इस गठन में देश भर के तमाम बड़े मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारियां तो दी गई हैं। जीतन राम मांझी को भी इस नीति आयोग में रखा गया है। जीतन राम मांझी के अलावा चिराग पासवान है और इसके साथ साथ ललन सिंह हैं। ये तीनों नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। देखिए, ललन सिंह के बारे में चर्चा है कि ललन सिंह अब नीतीश के नहीं मोदी के हो चुके हैं, क्योंकि मोदी कैबिनेट में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मोदी कैबिनेट में ललन सिंह ने अपना स्थान सर्वोच्च बना लिया है और वो ऐसा चाहते भी थे। तो अब क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व सीएम हैं, राजनीति पर उनकी अच्छी पकड़ है, बिहार को भली भांति वो समझते हैं। हालांकि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो पत्थर पर सिल पटकने जैसा स्थिति है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट से, नीति आयोग के गठन से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार सरकार के विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को समर्थन कर दिया है। आपको बताएं कि बिहार सरकार के मंत्रियों ने दावा किया कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने राज्य की अधिकतम केंद्रीय वित्तीय सहायता के लंबे समय से चली आ रही मांग को यही साबित कर दिया। नीति आयोग ने 12 जुलाई को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। सतत विकास का आकलन करने वाले एसडीजी इंडेक्स इंडिया के कुछ मापदंडों पर सुधार के बावजूद बिहार सबसे निचले पायदान पर है। नीति आयोग के नवीनतम एसडीजी सूचकांक पर टिप्पणी करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को सही साबित किया है और यही कारण है कि हम बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा यानी कि विशेष राज्य के दर्जे या फिर विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, जो अपने वित्त का प्रबंधन खुद कर रहा है। लेकिन बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से है। बिहार सबसे योग्य राज्य है जिसमें केंद्र के विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिहार में न केवल लगातार विकास किया है बल्कि सबसे विकसित राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। अब ये चर्चा है कि आने वाले वक्त में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल सकता है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखना बड़ा दिलचस्प है कि वित्तीय वर्ष में यानी कि वित्त मंत्रालय की तरफ से जो बजट लागू किया जाएगा इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या फिर एक बार बिहार पिछड़ जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरों का सिलसिला ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।